राम मंदिर का केस, मुफ्त में लड़ने वाले वकील की कहानी। विरोध में पिता ने छोड़ दिया था खाना, मगर मां ने दिखाया रास्ता। कहानी उस वकील की जिसके लिए सनातन धर्म का रक्षा ही सबसे बड़ा उद्देश्य, जिसके लिए हिंदुत्व सिद्धांत ही सबसे सर्वोपरि सिद्धांत। मथुरा ईदगाह से लेकर कुतुब मीनार और ताजमहल पर भी इस वकील ने लटका दी तलवार। क्या कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों पर बनाया गया है? क्या ताजमहल शिव मंदिर पर बनाया गया है? राम जन्मभूमि का केस लड़ने वाले ये वकील तो अब सनातन को बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट एएसआई ने वाराणसी जिला कोर्ट में पेश कर दी है। 21 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ एएसआई रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी। इन सबके बीच पिता पुत्र की चर्चा हो रही है। पिता हरिशंकर जैन और बेटे विष्णु शंकर जैन राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह में हिंदू पक्ष की ओर से पैरोकारी कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर पर फैसला हिंदू पक्ष में आया और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पिता पुत्र हिंदू पक्ष के ओर से लड़ने वाले मामले की कोई फीस नहीं लेते। हरिशंकर जैन ने बताया कि जब मैंने अपने पिता से कहा कि वो राम मंदिर मामले में लड़ने का फैसला किए हैं, तो मेरे पिता 2 दिन तक खाना ही नहीं खाए। मैंने अपनी मां के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। मेरे पिता नेमचंद जैन न्यायिक सेवाओं में हैं, लेकिन वे इसके सख्त खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि मैं हाई कोर्ट में जज बनूं। हरिशंकर जैन प्रयागराज के मूल निवासी हैं और इस समय दिल्ली में अपनी मां विभावती देवी के साथ रहते हैं। 1978-79 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रैक्टिस शुरू की। बाद में हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब तक वो 100 से ज्यादा मामले लड़ चुके हैं। इसमें हिंदू धर्म या पूजा स्थलों से संबंधित है। 1989 में अयोध्या विवाद में हिंदू महासभा के वकील नियुक्त होने पर हरिशंकर को राष्ट्रीय पहचान मिली। बेटे विष्णु शंकर जैन ने अयोध्या विवाद की पैरोकारी से 2016 से कैरियर की शुरुआत की। पिता हरिशंकर के अनुसार उनके बेटे ने हिंदू समुदाय के अधिकारों से संबंधित चल रहे मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, भले ही पिता हरिशंकर के जीवन काल के बाद हो। पिता पुत्र कानूनी लड़ाई के लिए कोई पैसे नहीं लेते। हरिशंकर ने कहा कि जिस दिन हम अपनी सेवाओं के लिए पैसे लेने या किसी पद पर नजर रखने का फैसला बना लेंगे, हिंदू कल्याण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। सितंबर 2020 में पिता पुत्र ने मथुरा कोर्ट पर रोक किया और याचिका दाखिल कर बताया कि जिस जगह पर मथुरा शाही ईदगाह बनी है, वो स्थान भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। जन्मस्थान के ऊपर ईदगाह बनाई गई है। कोर्ट से ईदगाह का एएसआई सर्वे की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया और इसके साथ 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने एक आयोग के गठन की अनुमति दी। 18 दिसंबर को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद एससी ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मथुरा ईदगाह पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। हरिशंकर ने कुतुब मीनार और ताजमहल संबंधित मामले भी दायर किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों पर बनाया गया है, जबकि ताजमहल एक शिव मंदिर की जगह पर खड़ा है। वैसे इन वकील के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।